नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं बातें करूंगी प्राकृतिक चिकित्सा और उसके साथ जो व्रत उपवास और अभी जो नवरात्रा चल रहा है इसकी क्या महत्व है अपने स्वास्थ्य में, ये बात हम सभी जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानें कि अपना भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत ही नहीं बल्कि इस संस्कृति से विकास और विशेष शक्ति है। प्राकृतिक चिकित्सा का मूलाधार महातत्व अथवा राम नाम तत्व है। यह राम नाम या भगवान के नाम बिना प्राकृतिक चिकित्सा अधूरी ही रह जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा का संकेत ऋतु से मिलता है और प्राकृतिक चिकित्सा के जो साधन हैं वो कौन कौन से हैं वो आप जानें। प्राकृतिक चिकित्सा के साधन से आप दूर ना रहें, उससे आप पास रहें, आप उसका पूरा लाभ लें। अप्राकृतिक चीजों से दूर रहें। प्राकृतिक चिकित्सा के साधन आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में से प्रत्येक साधन का शक्ति स्रोत राम नाम से है, अर्थात सर्वशक्तिमान राम नाम से ही उन्हें रोग निवारण की शक्ति की प्राप्ति होती है। राम नाम से तात्पर्य व्रत, उपवास, तप, साधना, उपासना, धर्मादि अनुष्ठान जितने भी ऋतु के अनुसार होते हैं। कहने का तात्पर्य भारतीय संस्कृति में व्रत, त्योहार, पर्व आदि जो मनाए जाते हैं उन सब में रोग उपचार व स्वास्थ्य लाभ की एक अनुशासन है जो परिवार, समाज सभी के स्वास्थ्य व मंगलकारी है। धर्म शास्त्र में लोग की जरूरत धर्मशास्त्र में लोग जो है श्रद्धा, भक्ति भाव, आंतरिकता से कर पाते हैं। लोग ये प्रतिदिन नहीं कर सकते, लेकिन धर्म अनुष्ठान जब होता है, ऋतु के अनुसार व्रत होते हैं, उस वक्त लोगों की भक्ति, श्रद्धा ये आंतरिक से उत्पन्न होता है और लोग इसे कर पाते हैं। यही उत्पन्नता, यही भाव रोग निवारण में सहायक होता है, क्योंकि परहेज, ब्रह्मचर्य, सात्विकता ये सारी विधान का पालन व्रत उपवास में लोग आसानी से और डर से भी करते हैं कि मुझे भगवान के साथ अपना संबंध और प्रेयर जो करने की संकल्प ली है उसके लिए। ऋषि मुनि अज्ञानी के चिंतन व सदचिंतन मानव हित व कल्याणकारी हो, ऐसा होता रहा है अपने भारत में। बहुत बड़ी अपने भारत की विशेषता है कि हमारे ऋषि मुनि और जो ज्ञानी होते थे, जो महान आत्माएं होते थे, वो अपने भारत के स्वास्थ्य और मंगलकारी कामना के लिए बहुत ऋतु के अनुसार उन्होंने एक प्लान किया जो आज हर लोग नहीं कर सकते हैं। अपने भारत में इसलिए कहा जाता है कि विशेष शक्ति है। इससे भारत में असीम श्रद्धा की शक्ति का संचार संपूर्ण प्राणी में हो रहा है और होता रहेगा, और ये होता ही है। ऋतु के अनुसार से व्रत का निर्धारण व स्वास्थ्य की गूढ़ रहस्य छिपी है। जो भी ऋतु के अनुसार व्रत, उपासना, अनुष्ठान, धर्म बताया गया उसमें स्वास्थ्य का रहस्य छिपा हुआ है, पर ये सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। इसे समझने की जरूरत है। जब आप व्रत, उपवास, अनुष्ठान, धर्म को नियम पालन करेंगे तो आपका शरीर आपको खुद बताना स्टार्ट कर देगा। प्रत्येक प्राणी प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान तो नहीं कर सकते हैं, तो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने चिंतन मनन बहुत किया कि सर्व लोग कल्याणकारी कैसे हो। तब उन्होंने इन चीजों को चिंतन में लाया और इन्हें रखने का इस तरीके से प्रयास किया। और ऋतु, उस समय के ऋषि मुनि और महान आत्माएं जो होते थे वो एक वैदिक स्वास्थ्य लाभ और आयुर्वेदाचार्य का बहुत उनको गूढ़ रहस्य और ज्ञान होता था और उसी से पूरा जीवन चलता था। उसी के अनुभव के आधार पर उन्होंने जो बनाया वो आज तक चल रहा है और मुझे लगता है सृष्टि तक चलता रहेगा, क्योंकि वो परमात्माएं उनसे यही काम करवाया ताकि प्रकृति के साथ आप बने रहें। ऋतु के अनुसार शरीर की शोधन, परिमार्जन, बृहनन के तरीके सभी सम्मिलित हैं। इसमें खुद ब खुद हो जाता है। जैसे हम लोग पंचक्रमा में कराते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कराते हैं, नेचुरोपैथ में पंचक्रम में शोधन, परिमार्जन कराते हैं, आयुर्वेदा में बृहनन और लंघन कराते हैं। ये सब चिकित्सा की पद्धति है। तो ये सब पद्धति को पहले धर्म, व्रत, अनुष्ठान में ही करा दिया जाता था। यदि मनुष्य बीमार हुआ तो इस ऋतु का व्रत, उपवास, धर्म अनुष्ठान उसे कराने को ले।
कहा जाता था और लोग करते थे, उसी से लोग ठीक होते थे और आज भी ठीक हो रहे हैं और आगे भी ठीक होंगे। आज वह रूप प्राकृतिक चिकित्सा में दिया जा रहा है ताकि लोग इसे जो नहीं ले पाते हैं वो एक जगह जाकर व्रत उपवास हम लोग जो करवाते हैं फास्टिंग थेरेपी, उसमें ये व्रत के सारे नियम लागू होते हैं और लोग करते हैं। आइए आज हम ऋतु, किस ऋतु और उसके कौन सा व्रत अनुष्ठान है उसे सुने और उसका लाभ शरीर पर क्या होता है, जो दवा से नहीं होता, चिकित्सक से नहीं, क्योंकि इससे भी ऊपर कुछ है। वो क्या है? प्रकृति, जो स्वयं चिकित्सा कैसे देती है? मौसम से, व्रत से, उपवास से, धर्म अनुष्ठान से दे रही है। आज का अनुष्ठान क्या है? दुर्गा पूजा, नवरात्रा चल रहा है। हम नवरात्रा 9 देवियां आश्विन शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। 4 नवरात्रा मनाई जाती है हमारे भारत में, लेकिन नवरात्रा का विशेष क्या विधान है और उसका शरीर पे क्या लाभ होता है ये जाने। ये नवरात्रा संधि मिलन, ऋतु मिलन, वहां दूसरे ऋतु के आगमन, शीत ऋतु या ठंडे का आगमन कैसे होता है, ये नवरात्रा आसानी से अपने शरीर को तैयार कर लेती है। जब हम इस नवरात्रा में संकल्प लेते हैं कि नवरात्रा व्रत करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं? व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, मंत्र यंत्र करते हैं, चैंटिंग्स करते हैं, नमक नहीं खाते हैं, फल खाते हैं या उबला हुआ चीज खाते हैं। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ये सारी चीज हम लोग करते हैं। ये पंडित के अनुसार लोगों को धर्म अनुष्ठान के अनुसार बता दिया जाता है, लेकिन हम नेचुरोपैथ चिकित्सक बताते हैं कि आप शरीर की दशा के अनुसार किसी भी व्रत उपवास को करना चाहिए। ये फास्टिंग थेरेपी में हम लोग फास्टिंग की कराकर आपके रोग को ठीक करते हैं। शरीर की क्षमता ठंड में कैसे बने, इसके लिए 9 दिन एक साधनाएं होती है। हम भगवान के पास बैठकर वो साधना करते हैं, वो पूरा एनर्जी गेन होता है, बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, शोधित होता है और उसके बाद हमारा शरीर रेडी हो जाता है। इस तरह से शरीर की प्रकृति अपने आप प्रकृति तैयार कर देती है। तैयार का तात्पर्य मौसमी फल, सब्जी, वातावरण, पर्यावरण आदि प्रदान करती है। व्रत अनुष्ठान में वही खाए जाते हैं, वही चीजें पालन किए जाते हैं, परहेज किए जाते हैं। ये सारे नियम कानून लागू करके हम एक श्रद्धा भाव से इन सब चीजों को पालन करते हैं और इससे क्या होता है? शरीर शुद्ध, साफ और स्वस्थ होता है। ये है नवरात्रा। है बहुत सारी चीज, पर मैंने छोटी छोटी बात कुछ चीजें बताकर आपको समझाना चाहती हूँ। तो इस तरीके से हम नवरात्रा को मनाते हैं और शरीर को तैयार करते हैं। अगले दिन हम नवरात्रि के प्रथम जो देवी का पूजन करते हैं, कैसे, उससे क्या लाभ है वो बताएंगे। धन्यवाद।